तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अनिल गोयल, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक यादव, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अशोक जी कार्यक्रम में। और राम प्रकाश पांडे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत है अनिल गोयल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से आज भव्य तरीके से आयोजन किया गया, राम मंदिर के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे, ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और जल्दी एक ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगी कि इस जगह से भगवान राम उनके उम्मीदवार हो गए हैं। वक्ता दुबे जी, विपक्ष का तो सीधा ही बात है कि वो हर विकास कार्य में रोड़े अटकाना, हर विकास कार्य में राजनीति देखना एक उनकी आदत और परंपरा हो गई है। आप निश्चित तौर पर जो आज देश का विकास हो रहा है, जो आज अयोध्या का विकास हो रहा है, जो अयोध्या को पूरे विश्व के केंद्र में आ गई है, आप ये गर्व की बात है और उस गर्व की बात के करने के लिए ये इसको इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको देश का विकास भा नहीं रहा। इनको और जहाँ तक हिंदू हृदय सम्राट की बात है तो माननीय नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट है ही, उसके अंदर कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब जो काम करेगा उसका नाम भी होगा, जो काम करेगा वो लोगों के दिल में बसेगा भी, और जो काम नहीं करेगा, जो सिर्फ कमियां निकालेगा और कमियां निकाल कर एयर कंडीशन के बैठ के हिंदुस्तान को कोसेगा, तो उसका तो परिणाम किसी पास नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि इस विरोध करते 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 पहले बीजेपी का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, भारत का विरोध, अब भगवान राम के विरोध उतर गए हैं। आप एक बात बताएं, भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भव्य राम मंदिर बनने में क्या योगदान रहा, ये अपनी तरफ झाड़ करके देखना चाहिए। और अगर कोई योगदान भी नहीं रहा तो कम से कम समर्थन होना चाहिए। समर्थन भी नहीं करा, हमेशा विरोध करा, हमेशा रोड़े अटकाए, हमेशा लोगों को भटकाया, हमेशा लोगों को भटका इन्होंने चीज देश का वातावरण खराब करने की कोशिश की। और आज वो सब होने के बाद में भव्य राम मंदिर ही, मतलब भव्य राम मंदिर में आप ये देखोगे अयोध्या में चारों तरफ का विकास हो रहा है। चाहे एयरपोर्ट का विकास ले लो, चाहे आप रेलवे स्टेशन का विकास ले लो, चाहे आने जाने की विकास ले लो, चाहे सड़कों का विकास ले लो। अकेले ही राम मंदिर में यानी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक तरह से पर्यटन स्थल कह लो, बहुत बड़ा स्थल बन गया है जहाँ पर लोग वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी वहाँ पर जाने के लिए आग पे है और इनको राजनीति दिखाई दे रही है। ये कहता हूँ कि ये विरोध, इनका विरोध करते करते ये राम के विरोध पर उतर है। बिल्कुल। और इसके अरबों लोग, ये वो लोग हैं जो लोग सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ चल रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने सबको सुना, राम प्रकाश जी को सुना, प्रखर जी को सुना और अशोक जी को भी सुना। सबने एक ही बात कही कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई इस पूरे आयोजन को लेकर। 22 तारीख को एक तो आप पूरा मंदिर, अभी भव्य निर्माण उसका हो नहीं पाया, उससे पहले आपने प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान कर दिया और उससे भी पहले आपने इतना बड़ा भव्य आयोजन दिखा दिया और ये पूरी मार्केटिंग के तहत किया गया है। सही है अशोक, अनिल जी? हाँ वक्ता जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि इनकी सोच को ही भगवान मतलब माफ कर सकता है। अभी इन्होंने बताया महर्षि वाल्मीकि। अब बताओ, महर्षि वाल्मीकि को भी जाति विशेष से ये जोड़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के बच्चों के गुरु थे, उनको गुरु की उपाधि थी। आज भी महर्षि वाल्मीकि पूरे हिंदुस्तान का हर समाज के व्यक्ति उनकी पूजा करता है। अब ये महर्षि वाल्मीकि को भी इतना छोट बना करके जात पात के अंदर भिड़ा रहे हैं। ये हमसे ये बात कह रहे हैं, अगर महर्षि वाल्मीकि बिना तो राम का नाम ही अधूरा है। महर्षि वाल्मीकि बिना तो राम अयोध्या भी नगरी अधूरी है। तो अगर मानो महर्षि वाल्मीकि के लिए हम क्या उसके नाम रख रहे हैं एयरपोर्ट का, किस तरीके से अभी जैसे बात पता है कि मोदी जी एक के घर चाय पीने गए, निषाद राज के से ही रामायण की निषाद राज की कवि रावण ने बहुत बड़ा पाठ किए हैं। हमने सिर्फ रामायण के टाइम में, रामलीला के भगवान राम के अयोध्या के काल के टाइम के जो उन्होंने मान्यताएं स्थापित की हैं, उन मान्यताओं को दोहरा ही रहे हैं।
अब अगर इनका ओछा नजरिया, इनका छोटा नजरिया है और उस नजरिए से ये देख रहे हैं तो इसके अलावा किसी के पास नहीं है। और अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं बड़ा अचंभित हूँ और कि इन्होंने जिसको भ्रष्टाचार की बात की, लालू यादव को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा, जो चारा खा गए हैं, आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। ये उस बात का इन्होंने जवाब नहीं देंगे। हमारे अभी समाजवादी के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी बात करें, राम भक्तों पर गोली चलवाना, नित्य राम भक्तों पर गोली चलवाना, ये मुलायम सिंह यादव के टाइम में हुआ है। आज ये राम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा को पूरा करने के लिए।